नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। इंडिया में इस वक्त रात के 8 बजने को हैं, लेकिन अमेरिका के वॉशिंगटन में इस वक्त सुबह के 10:30 बज रहे हैं। बस वही वॉशिंगटन जहां दुनिया के 2 वर्ल्ड पावर की मुलाकात होने वाली है अब से 55 मिनटों के अंदर। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन की मीटिंग होने जा रही है। दुनिया भर की नजर इस मीटिंग पर टिकी है। हमारे सहयोगी सुशांत सिन्हा, कंसल्टिंग एडिटर, वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की कुछ देर में मुलाकात होने वाली है। इसलिए सबसे पहले आइए आपको मैं वॉशिंगटन डीसी ले जाऊं, अमेरिका लेके चलती हूं सुशांत सिन्हा के पास। आप 3 दिन पहले गए थे सुशांत, ऐसे लग रहा है सारे हिंदुस्तानी आपके पास आ गए हैं। हिंदुस्तानियों को वहां मिलकर इतने खुश हो रहे हैं जैसे आप बहुत देर से अपने देश से बाहर हो। तो कैसी फीलिंग आ रही है वहां व्हाइट हाउस के सामने इतने हिंदुस्तानियों को वहां देखकर? देखिए, ये आपने कमाल की बात कही है कि हो सकता है कि मैं ये 2-3 दिन से यहाँ हूँ तो हिंदुस्तानियों को देखकर वो वतन वाली बात याद आ गई, तो वो है, लेकिन वो म्यूचुअल है। ये लोग भी उतने ही खुश हैं नरेंद्र मोदी को देखने को लेकर, और जो यहाँ टीम आई हुई है हमारी मीडिया की, उनसे मिलने को लेकर। पीछे व्हाइट हाउस तो आपको दिख ही रहा होगा नाविका जी, वहाँ पर अब से बस थोड़ी देर में ये मुलाकात शुरू होनी है और यहाँ पर अब तैयारियाँ होने लगी हैं। हम लोग पहले वहाँ थे, हमें इधर शिफ्ट किया गया है, जिसका मतलब अब वहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से जो तैयारी होनी थी वो शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री कभी भी वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन उसके पहले जरा मैं आपको एक सेंटिमेंट दिखाता हूँ यहाँ पर लोगों का क्या सेंटिमेंट है। सर, आप यही रहते हैं? हाँ, मैं एशबर्न में वर्जीनिया में रहता हूँ। मैं वर्जीनिया में रहते हैं। यहाँ आप लोग क्यों आए आज? क्यों लगा मोदी जी को देखना? हम लोग एक्साइटेड हैं कि हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं, तो हमको बहुत खुशी है इसके बाद। अच्छा। उसके पहले भी वो जब आए थे, वो न्यूयॉर्क सिटी में आए थे, तब मैं गया था। तो बहुत हमको बहुत खुशी हो रही है कि हमको यहाँ पर आ रहे हैं और हम सबका। अच्छा, लेकिन महिलाओं में नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी ज्यादा। मैम, आपकी कैप एक तो बहुत प्यारी है, और महिलाओं में मोदी जी के लिए कैप पहनी है कि ये दिखाने के लिए कि वी लव आवर इंडिया एंड वी आर ऑल इंडियंस इवन दो वी लिविंग इन अमेरिका। दैट्स राइट। मोदी जी में क्या है ऐसा? क्यों आप लोग इतने लोग जो हैं वो आए, और इतना जिसको देखो अभी लव मोदी, वी लाइक मोदी। वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, सो वी हैव टू स्टैंड अप फॉर ईच अदर। रिप्रेजेंट तो पिछले प्रधानमंत्रियों ने भी किया था। But he is special. Why is special? He is particularly special because he is not a typical politician. He does not care for his pocket and his money and all that. He cares for the country and he cares for the people. तो Makes जी, a big difference. He is a prime minister for people, by the people and for the people. We love you, Modi ji. We love Modi ji. He is one of the best prime minister India has ever had. उन्होंने इंडिया की जो तरक्की करी और पूरे वर्ल्ड के साथ उन्होंने क्या जो तरक्की की है जरा बताइए। उन्होंने इतना स्वच्छ भारत किया है, गंगा को बिल्कुल स्वच्छ किया कि उसमें आदमी जाके डुबकी लगा सकता है, जो पहले नहीं लगा सकता था। मुझे भी जाना है डुबकी लगाने के लिए। उन्होंने हर सामान्य इंसान को भी एक ATM कार्ड दिलवाया है, एक उसका वो एक अकाउंट खोला है। व्हाट ही हैज डन नो अदर प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया कैन डू and will ever do. मोदी जी की जय हो। We are here gathered. लेकिन एक बात बताइए, आप लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं कि कब राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने? नहीं। That's the joke of the day. क्यों ऐसा क्यों? नहीं। राहुल गांधी इतने डायनामिक नेता हैं, इतने प्रभावशाली नेता हैं। नहीं, मोदी जी ने जो किया है कोई नहीं कर सकता। ईमानदारी को वापस लाए हैं, भाई भतीजावाद को मिटाया है, काम कर्मठ कर्तव्य का महत्व बताया है, शिक्षा का महत्व बताया। पर कोई तो होगा जो उनको आपको लगता हो the best and unique prime minister the country ever had. क्या यूनिक है? Is the way the vision he is, his vision, that the sincerity that he wants for the people to flourish. अच्छा ठीक है, आप एक मिनट, आप लोगों ने कहा राहुल गांधी आप लोगों को नहीं चाहिए। ममता बनर्जी पसंद है आप लोगों को? नो। ममता बनर्जी में क्या दिक्कत है? प्राइम मिनिस्टर मटेरियल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है वो। और वो एक स्पेसिफिक
उनका विजन बराबर नहीं है, उनका विजन नहीं है उनमें। वो तो नाविका जी ये सेंटिमेंट आप देख लीजिए, किसी का कुछ बराबर नहीं है, बराबर है तो सिर्फ मोदी जी का। और मोदी जी के लिए जो प्रेम है वो आप घूम जाइए, किसी से बात कर लीजिए, वो वही है। जो आपका शो है ना सवाल पब्लिक का, ये प्रेम पब्लिक का है और वो सिर्फ एक आदमी के लिए सेंटर्ड है, केंद्रित है, और वो नाम है नरेंद्र मोदी। शांत सिन्हा, यहाँ पर भारत में जो लोग देख रहे होंगे वो ये कहेंगे, खास करके कांग्रेस पार्टी, कि आप जानबूझकर मोदी सपोर्टर्स को ले आए हैं स्क्रीन पर और इसलिए सब मोदी 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 कह रहे हैं। तो ये क्या कहीं ना कहीं किसी बीजेपी के फाउंडेशन से बुलाए गए लोग हैं या कोई इनका पॉलिटिकल कनेक्शन है? पूछिए इनसे। सिक्योरिटी फोन कट गया। ओ, आई थिंक सुशांत जी से हम दोबारा संपर्क बनाएंगे, पर वहां सुशांत जी जितने लोगों के साथ खड़े हैं, कम से कम वहां मोदी जी की जय जयकार हो रही है और अब से 25 मिनट में मोदी बाइडेन की मीटिंग शुरू होने वाली है। तो आइए मैं आपको बता दूं कि आपसे वादा किया था कि वॉशिंगटन से लेकर दिल्ली तक टाइम्स नाउ नवभारत आपको प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे की एक एक बारीक खबर पूरी जिम्मेवारी से दिखाएगा और पहले बताएगा। आज प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे का सबसे अहम दिन है, इसलिए आज हमारे साथ वर्ल्ड लेवल का पैनल है जिसके जरिए आज कूटनीति की बात होगी और हम सरल से सरल शब्दों में आप तक ये पहुंचाएंगे। इनफैक्ट सवाल पब्लिक का एक ऐसा शो है जिसमें आज का मुद्दा बताएं तो उससे पहले ये बता दूं कि पहली बार अमेरिका में जाने की तरफ आतंक को लेकर सुओ मोटो रेफरेंस आया है पाकिस्तान का जो बाइडेन की सरकार की तरफ, जब मोदी जी की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से बातचीत हुई। यहां के हिसाब से अर्ली मॉर्निंग यानी कि रात को 1-1:30 बजे के करीब ये बातचीत हुई और सुन लेते हैं कि फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला जी ने इस बातचीत के बारे में और कमला हैरिस की टिप्पणी जो पाकिस्तान और टेरर पे रही उसके बारे में क्या कहा। हर्ष श्रृंगला, फॉरेन सेक्रेटरी। When the issue of terrorism came up, the Vice President suo moto referred to Pakistan's role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India. She agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now, and all the need to rein in and closely monitor Pakistan's support for such terrorist groups. आपने सुना फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, ये बड़ा डेवलपमेंट है और सवाल ये है कि अफगानिस्तान में बदले हालात के बाद अमेरिका को पाकिस्तान की धूर्त चाल समझ आ गई क्या? क्वाड की बैठक से पहले चीन का बयान, उसकी घबराहट है क्या? मोदी बाइडेन मीटिंग से चीन पाकिस्तान परेशान क्यों है? आज की मीटिंग से क्वाड और कितना मजबूत होगा? ये सारे सवाल हैं पब्लिक के। और आइए आज मैं आपको अपने मेहमानों से मिलाती हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशांत सिन्हा जी तो हैं ही वॉशिंगटन से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं तारिक फतेह कनाडा से, स्मिता प्रकाश दिल्ली से हैं, ANI की एडिटर हैं और कूटनीति फॉरेन पॉलिसी की जानकार हैं। सुशांत सरीन जी भी जानकार हैं, फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, ORF से हैं। प्रकाश शाह डेमोक्रेट लीडर हैं और न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी प्रकाश शाह जी, इस वक्त हमारे पास खबर आ रही है कि मोदी जो बाइडेन मीट से पहले इमरान खान और जनरल बाजवा एक दूसरे के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आपसे पूछना चाहूंगी प्रकाश शाह जी कि ये मीटिंग हिंदुस्तान में इसकी इम्पोर्टेंस जो है, इसकी जो इसका जो बहुत देर से इंतजार हो रहा था कि अमेरिका क्या रवैया लेगा पाकिस्तान अफगानिस्तान पर,
और क्या भारत की जो आशंकाएं हैं उस पर अमेरिका का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं? आप क्या समझते हैं? हाउ डू यू अंडरस्टैंड हाउ अमेरिका इज गोइंग टू रिएक्ट टू दिस? Actually, Murla and Gaikalani, you could see Chandrakanta is getting up there in Asian energy. Gaikale also. आई थिंक प्रॉब्लम है, बट लेट मी गो अक्रॉस. सुशांत सरीन जी हमारे साथ हैं. सुशांत सरीन, आप क्या समझते हैं, क्या बातचीत चल रही होगी इस वक्त आईएसआई हेडक्वार्टर्स में, जहां इमरान खान पहुंचे हैं जनरल बाजवा से मिलने? देखिए, मुझे तो लगता है कि वो इंस्ट्रक्शन लेने गए होंगे, उन्होंने कल क्या बोलना है. अब की इमरान खान की कल स्पीच है, तो वो अपने तय तो कुछ बोल नहीं सकते. वो तो फौज उनको लिख के देगी कि भाई आप ये सब कुछ आपको टॉपिक्स हैं, तो वो मेरे कल इंस्ट्रक्शन शीट लेने गए होंगे वहां पर. लेकिन देखिए नाविका, आई थिंक वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट वन. ये जो कमला हैरिस का जो हमने बयान सुना है आज, जो विदेश सचिव ने बताया हमारे को, देखिए मैं इसको थोड़े इतनी संजीदगी से नहीं लेता, क्योंकि ये एग्जैक्टली इस तरीके की चीजें हम अमेरिका से पिछले 20 वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान को डू मोर करना चाहिए, डू मोर करना चाहिए, डू मोर करना चाहिए. कान पक गए हैं सुन के. लेकिन अमेरिका बहादुर ये नहीं बताता कि पाकिस्तान से डू मोर करवाने के लिए वो क्या तिगड़म लगाएगा. और अभी तक हमने यही देखा है कि वो जो तिगड़म लगाता है वो ये है कि हम इनको और पैसा दे देंगे, और पैसा दे देंगे, और पैसा दे देंगे, और फिर हो सकता है कि पाकिस्तान को अकल आ जाए. और अगर अमेरिका को अभी तक अकल नहीं आई कि पैसा देने से ये बात नहीं सुलझेगी, तो मुझे तो थोड़ा शक है कि आगे भी चल के आएगी. बट देखिए, मेरे लिए ज्यादा अहम ये होगा कि जो बाइडेन साहब और मोदी जी की आज जो मुलाकात होगी, उसमें क्या क्या मुद्दे उठेंगे. कई लोगों का ये मानना है कि वो बाइडेन साहब काफी एक लिहाज से डिफेंसिव पे है अफगानिस्तान को लेकर के, तो मोदी जी को ये बात नहीं उठानी चाहिए. लेकिन अगर मोदी जी ये ना उठाएं तो मेरे ख्याल वो गलती करेंगे मेरी नजर में. और मैं मानता हूं कि मोदी जी को जरूर भारत के पूर्व में जो स्थिति बन रही है, जिसमें क्वाड का एक रोल है, वहां वो तो जरूर मुद्दा बनेगा. लेकिन भारत के जो पश्चिम में जो स्थिति बन रही है, जिससे भारत की जो सुरक्षा है उस पर बहुत बड़ी सेंध लगने का एक हमारे को अंदेशा है, और तो उसको हम पूरी तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकते. अब बाइडेन साहब को थोड़ी खार खाते हैं अगर कोई उससे बात करे, उनको एम्बैरेसमेंट होती है, लेकिन वो उनकी प्रॉब्लम है, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है. और हमको जी, आपने बिल्कुल कहा. अगर प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे हैं वॉशिंगटन डीसी और जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी मीटिंग है, तो टेरर और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की चर्चा ना हो, ये शायद किसी के गले नहीं उतरेगी बात. तो चलते हैं सुशांत सिन्हा के पास और सुशांत से पूछते हैं कि क्या उनके पास कोई खबर आई है. जहां तक हमने अपना आकलन लगाया है सुशांत जी, उसमें यह बताया जा रहा है कि क्वाड और जो बाइडेन जी के साथ कोरोना महामारी, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, आपदा राहत, जलवायु परिवर्तन, इन सब मुद्दों पे बात होनी है. लेकिन कुछ लोगों का कहना है क्योंकि जो बाइडेन अफगानिस्तान को लेकर डिफेंसिव हैं, तो शायद प्रधानमंत्री पहली मीटिंग में जो बाइडेन के साथ ये मुद्दे ना उठाएं. कोई जानकारी आपके पास पीएमओ या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, सुशांत जी? नाविका जी, आपकी आवाज कट रही है, मुझे सवाल पूरा सुनाई नहीं दिया, अगर आप रिपीट कर सकें. मैं सिर्फ पूछ रही हूं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का मुद्दा जो बाइडेन और मोदी जी के मीटिंग में आएगा या नहीं. कुछ लोगों का इस पे व्यू है कि शायद ये मुद्दा इस वक्त परे रखा जाए और क्वाड में ही लिया जाए. आपकी क्या जानकारी है?
नाविका जी, हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुद्दा आने की संभावना है। और अगर हम चूंकि अभी सारी जानकारी जो है वो सूत्रों के हवाले से है, लेकिन अगर कल जो हुआ है उसको अगर हम देखें तो उससे भी एक पृष्ठभूमि समझ में आती है कि कमला हैरिस का खुद अपनी तरफ से पाकिस्तान का जिक्र करना, टेररिज्म का जिक्र करना सू मोटो। एक ज़माना हुआ करता था कि हमें बोलना पड़ता था, समझाना पड़ता था, पाकिस्तान का नाम लाना पड़ता था। अब तस्वीर उल्टी हुई है और यहाँ खुद से पाकिस्तान का नाम आ रहा है। तो जब वाइस प्रेसिडेंट बात कर रही है तो मुझे लगता है प्रेसिडेंट भी ज़रूर बात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चर्चा तो ज़रूर करेंगे कि इसमें अमेरिका की भूमिका, भारत की भूमिका और दोनों की मिलकर भूमिका क्या होनी चाहिए, अफगानिस्तान के लिहाज से, पाकिस्तान के लिहाज से और टेररिज्म के लिहाज से। क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री जब आज निकलेंगे और न्यूयॉर्क जाएंगे जहाँ पर उन्हें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अपना भाषण देना है, वहाँ पर भी टेररिज्म प्रधानमंत्री के एजेंडे में शामिल है। वहाँ उस पर वो चर्चा करेंगे और उस पर मुद्दा फिर से उठाएंगे और रेडिकलाइजेशन का जिक्र करेंगे। तो मुझे जो जानकारी मिल रही है अभी तक कम से कम ये है कि ये चर्चा होने जा रही है। सुशांत जी, बिल्कुल आपने कहा ये अहम मुद्दा है दोनों की बातचीत के बीच में, लेकिन दोबारा आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अगर आप हमें घूम के दिखा दें कि व्हाइट हाउस के कितनी दूर आप खड़े हैं, कोई दृश्य हमें मिलेगा कि नहीं, प्रधानमंत्री का जब कैवलकेड आएगा हम कहां से देखेंगे, कुछ अगर आप हमें व्हाइट हाउस के सामने के लॉन से जहां से आप रिपोर्ट कर रहे हैं वहां की हमें कुछ तस्वीरें अगर दिखा सकें। देखिए, पूरी तस्वीर आपको दिखाता हूं नाविका जी कि यहाँ पर चल क्या रहा है। पीछे व्हाइट हाउस है, थोड़ा दिखाइए। और अगर मैं आपको कहूं तो यहाँ से व्हाइट हाउस बहुत दूर नहीं है। अगर सिक्योरिटी नहीं होती तो मैं सीधा वहाँ गया होता और आराम से मैं और जो बाइडेन भी चाय पी सकते थे, लेकिन वो अभी मेरे इसमें शामिल नहीं है, किस्मत में भी कह लीजिए, और अभी मेरे प्रोग्राम में भी शामिल नहीं, क्योंकि यहाँ जो कवरेज है वो आप तक पहुँचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो चाय जो है वो नरेंद्र मोदी ही पियेंगे अभी, और हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं देश का। और यहाँ जो आप सेंटिमेंट देख रही हैं सुबह से लगातार बना हुआ है, भारतीय झंडा है, भारतीय झंडा लेकर लोगों ने कैप भी पहना हुआ है और वो भी दिख रहा है और लोगों में भी उत्साह है। ये एक बात बताइए कि अब बस प्रधानमंत्री की जो बाइडेन से जो मुलाकात शुरू होनी है उसमें कुछ मिनट बचे हुए हैं। आप लोग यहाँ पर जब अमेरिकन्स और इंडियंस चर्चा कर रहे हैं, अमेरिकन्स का सेंटिमेंट क्या है जो आपसे बताते हो कि क्या इसमें होना चाहिए, क्या फीलिंग है? अभी बोल रहे हैं अमेरिकन्स आर टेलिंग दैट कि ये इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हो जाएंगे और दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होके पूरे दुनिया को कुछ तो दिखाएंगे कि इंडिया और भारत और अमेरिका का रिलेशन कैसा होने वाला है। एक्चुअली इधर के अमेरिकन सब लोग बहुत एडमायर करते हैं, जिस वजह से ना मोदी जी ने ये जो कोविड कंडीशन लास्ट ईयर कंट्रोल करी, इतनी इफेक्टिवली और जल्दी करा, इट वाज एडमायरेबल। वो कहते हैं वो चीज़ तो इधर करनी चाहिए थी ऐसे ना। सो अ लॉट अमेरिकन्स को लगता है कि भारत ने कोरोना को बेहतर हैंडल किया अमेरिका के मुकाबले। या इनिशियली वेरी गुड। Yes. Every American think that India has done well done. In fighting against corona. Yes, in fighting against corona, Modi has done well. और क्या बोलते हैं वो वहाँ हिंदुस्तान में तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने ठीक से हैंडल नहीं किया, ताली बजवा रहे थे, प्लेट बजवा रहे थे। बहुत गलत बात है। जो अपोजिंग पार्टी वाले हैं वो तो सब लोग बोलने वाले ही है। जो जिसको मालूम है कि मोदी जी ने क्या काम किया है क्या नहीं किया है वो सबको पता ही है। उसको सवाल ही 90% सारी दुनिया जान गई अब तो कि मोदी जी क्या कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ कोरोना में जो आपने देखा और इंडिया में जो हुआ उसमें क्या फर्क है? इंडिया में ज़्यादा बेटर है यहाँ से, यहाँ की अपेक्षा। न्यूज़ जो होती है हम देखते हैं तो यहाँ क्या बहुत अच्छा है। यहाँ भी है पर अब हो रहा है यहाँ ठीक थोड़ा पर हाँ पर क्या फ़र्क था इंडिया और यहाँ में? यहाँ इंडिया में तो 90% वैक्सीन ले रहे, यहाँ कोई वैक्सीन नहीं ले रहे हैं ना। नहीं लेना चाहते। हाँ, अमेरिकन पीपल नहीं लेना चाहते। जो इंडिया में पहले लोगों ने किया, वैक्सीन लेने को मना किया, अपोजिशन ने भड़काया लोगों को, उस वजह से थोड़ा डिले हुआ। बाकी बात लोगों को समझ आई तो उसके बाद से बहुत अच्छा काम हो रहा है इंडिया में। अखिलेश यादव तो यहाँ आके नहीं गए, इनका अमेरिकन को किसने भड़का दिया वैक्सीन लेने से मना करवा? अमेरिकन तो पहले से भड़के हुए थे, वो तो अभी अपोजिशन पार्टी तो है यहाँ भी। अच्छा, तो अपोजिशन का काम तो अखिलेश यादव शुड बी अशेम्ड कि यूपी is the most populated, densely populated state and still it is the best in vaccination and COVID handling. तो कुछ चीज़ एक्सेप्ट करोगे तो people will look at your other arguments also. I think the problem that we are seeing across the board is
अगर 30% भी अगर आप एग्री करते हो पॉजिटिवली कि भाई मेरी ऑपोजिशन गवर्नमेंट है बट ये जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, 70% उसको डिनाई करो. बट आई थिंक द प्रॉब्लम दैट all the countries today are facing and especially media can help is get some sanity, otherwise people are going to reject you. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात नाविका ये कह रहे हैं कि भारत में विपक्ष जो है उसने सब कुछ को खारिज करना है ये सोच लिया है, और अगर वो 30% भी कम से कम एक्सेप्ट करके बाकी बात बोलें तो लोगों को भरोसा हो सकता है. कुछ यूथ है यहाँ पर. 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ आपके पास. आप क्या उम्र है आपकी? सुशांत जी, मैं 22 साल. और आपकी भाई? 26 साल. 26 साल. 1 मिनट आपके पास आ रही हूं. हमारे साथ इस वक्त अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ज़ेड तरार जुड़ रहे हैं. उनसे पूछ लेती हूं कि क्या एक्सपेक्टेशंस है अमेरिका की फॉरेन ऑफिस की इस मीटिंग से, और मैं वापस आपके पास आऊंगी. ज़ेड तरार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, हिंदी और उर्दू में. ज़ेड तरार जी, इस वक्त भारत में कम से कम बहुत उम्मीदें हैं इस मीटिंग में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ होने वाली है. सबसे अहम मुद्दा इस वक्त भारत में है जो टेरर से वल्नरेबल भारत है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो अभी सूरत हाल हैं और पाकिस्तान का वहाँ जो दखल है और चीन का भी दखल है. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप आज भारतीय लोगों को क्या कह सकते हैं कि ये इस इशू में क्या अमेरिका भारत का साथ देगा, उनके साथ खड़ा रहेगा, या बैलेंसिंग की जो कोशिश होती है हर वक्त भारत और पाकिस्तान में वही मुद्दा वहां पे अपनाया जाएगा, वही रुख? जी शुक्रिया बहुत बहुत. देखिए, मैं ये कहूँगा कि जब हम साउथ एशिया, जनूबी एशिया को देखते हैं, हम कोई ऐसा बैलेंसिंग एक्ट या कोई ज़ीरो सम गेम के थ्रू हम नहीं देखते, बल्कि जो हमारे राब्ते हैं दोनों देशों के साथ, यूनियन पाकिस्तान के साथ, वो अपने ही तौर पर खड़े हुए हैं. और मैं इतना भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि बिल्कुल हम समझते हैं कि जो टेररिज्म का ख़तरा है वो दुनिया भर में अब फैल चुकी है. सिर्फ एक ही इलाके या एक जोन से नहीं आ रहा, बल्कि ख़ुद राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि इस वक्त शायद सबसे बड़ा ख़तरा अफ्रीका से आ रहा है. और जहाँ तक अफ़गानिस्तान है, बिल्कुल ये एक चिंता की बात है. लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने UN जनरल असेंबली स्पीच के दौरान, शायद आपने सुना होगा, उन्होंने ये कहा है कि आज हम वो अमेरिका नहीं देख रहे जो कि हमने पिछले यानी कि हमने जो 20 साल पहले देखा है. यानी कि आज के जो हमारे कैपेबिलिटीज़ हैं, काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज़, वो बहुत बड़े हैं, वो बहुत वास्ट हैं. हम अपने साझेदारों, सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर टेररिस्ट फाइनेंस पर. तो बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि टेररिज्म का ख़तरा है, इस वक्त मौजूद है, ये हकीकत है पूरी विश्व में. लेकिन हम लगातार उसका सामना कर रहे हैं अपने साझेदारों के साथ. तरार साहब, सवाल ये है कि इस एरिया में जो तब्दीलियां आई हैं भारत के पास इंडिया पैसिफिक रीजन की, जिसका मेंशन कल भी हुआ था कमला हैरिस जी उपराष्ट्रपति जी की मीटिंग में, उस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान और तालिबान के बीच में जिस तरह से पूरा एक तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, और कई ऐसे बाउंटी वाले टेररिस्ट भी हैं जो अफगानिस्तान की कैबिनेट में हैं, और कई टेररिस्ट ऐसे हैं जिन पर US बाउंटीज भी हैं जो पाकिस्तान में अभी भी बहुत एक्टिव हैं. इन मुद्दों को लेकर कहा जाता है कि सिर्फ सांत्वना भरे शब्द नहीं शायद इस वक्त इनफ होंगे, हमें इससे ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए. ये टेरर का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत बड़े बादल जो हमारे सर पर मंडरा रहे हैं. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ये जो टेरर नेम टेरर लिस्ट ऑन वेरियस डेजिग्नेटेड लिस्ट हैं, इनको लेकर हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो बाइडेन साहब और मोदी जी की मीटिंग में?
जी, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि वो हम सुनेंगे डायरेक्ट राष्ट्रपति बाइडेन से जब उनकी मीटिंग हो जाएगी पीएम मोदी के साथ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हम अफ़गानिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं तो बिल्कुल हम बहुत करीब से अफ़गानिस्तान को देख रहे हैं, बल्कि हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के थ्रू हमने बहुत स्पष्ट तरीके से ये कहा है कि अफ़गानिस्तान कभी भी फ्यूचर में, मुस्तकबिल में कभी भी आतंकवाद का अड्डा नहीं बन सकता और ना पूरे विश्व ने इस पर और सिक्योरिटी काउंसिल ने इस पर इसका बर्दाश्त करना है। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई शक नहीं है। सैयद तरार जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मैं चलती हूँ अपनी सहयोगी स्मिता प्रकाश के पास। स्मिता प्रकाश, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? आपने बहुत नज़दीक से फॉरेन पॉलिसी देखी है, कई प्रधानमंत्री के ट्रिप्स पर आप रही हैं, खास करके अमेरिका के साथ। आपको क्या लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 3 अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन से एंगेजमेंट की है, ओबामा के साथ की है, ट्रंप के साथ की है और अब जो बाइडेन के साथ पहली मीटिंग है और ये उनकी 7वीं विजिट है अमेरिका में। मैं जानना चाहती हूँ कि टेरर पे जिस तरह सुशांत सरीन ने कहा, हमें होमिलीज नहीं चाहिए, हमें जस्ट कोई स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग एक्शन चाहिए। आपको लगता है कि पहली मीटिंग में ये हो सकता है, होने के आसार हैं? पहली बात तो कह सकते हैं कि ये बाइडेन मोदी की पहली मीटिंग है, क्योंकि टेक्निकली पहली मीटिंग है। पहले जब मिले थे तो वो उपराष्ट्रपति थे, तो इक्वेशन अलग होता है। लेकिन बाइडेन जो है शुरुआत से ही एक प्रो इंडिया वर्ल्ड व्यू रखते हैं। अगर आप देखें कि मोदी और बाइडेन के बीच में कोविड के मसले पर या फिर क्वाड के मसले पर वर्चुअल बातचीत हुई थी, लेकिन ये पहले फेस टू फेस मीटिंग है। पाकिस्तान में जैसे सुशांत ने कहा कि हमेशा ये कहा जाता है या वर्षों से हमेशा भारत ये मुद्दा उठाता है कि आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए, और फिर जैसे कि आपने अभी सुना, वो कहते हैं कि पाकिस्तान नॉट जस्ट डू मोर, अफगानिस्तान जो है वो टेरर का केंद्र नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए अलग बात है और बन चुका है अलग बात है। आई थिंक रियलिज्म ये है कि वो है, इट इज द सेंटर ऑफ टेररिज्म। और जब तक आप इसको देखेंगे नहीं शुतुरमुर्ग की तरह, आप यही सोचेंगे कि नहीं बनना चाहिए, आइडियली सिचुएशन नहीं बनना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जो है वो दिन रात अब तालिबान को विश्व में रिकॉग्निशन देने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, पाकिस्तान को एक अपना क्लाइंट स्टेट मान के चल रहा है। ये सब भारत के लिए ही आपत्तिजनक सिचुएशन नहीं है, अब पाकिस्तान के लिए भी है। मतलब पहले जो था इक्वेशन में चाइना नहीं था, अब अफगानिस्तान के बात पर जब बात करते हैं तो चाइना पाकिस्तान का एक होना इस मामले में एक अलग डायमेंशन ले आता है। तो आप कंफर्ट फैक्टर से अब बाहर निकलने की जरूरत है अमेरिका को, और शायद इसी वजह से मुझे आज ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि जो अफगानिस्तान का मसला है, चाहे आप काउंटर टेररिज्म को देख लीजिए, एक्सट्रीमिज्म को देख लीजिए, रेडिकलाइजेशन को देख लीजिए। मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगी क्योंकि इस वक्त कमला हैरिस उपराष्ट्रपति जी का एक ट्वीट आया है। ये ट्वीट हमने अपने स्क्रीन पर लिया है। इसमें उन्होंने कहा है, आई मेट विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी to reaffirm the strategic partnership between the United States and India. Working together, we can make progress on important global issues from the COVID-19 pandemic to the climate crisis to strengthening and defending democracy. स्मिता, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखती हैं? जी, कल जब कमला हैरिस और मोदी की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद हिंदुस्तान में ट्विटर और फेसबुक वगैरह में बहुत चल रहा था कि कमला हैरिस ने ट्वीट नहीं किया है, और कुछ ऑपोजिशन पार्टीज और कुछ ऑपोजिशन लीडर्स ये भी कह रहे थे कि डेमोक्रेसी की सीख दी गई है। जैसे कि जब ओबामा यहाँ पर आए थे तो सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम में उन्होंने डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में कहा कि भारत को जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर
पर फोकस करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये शायद ओबामा की तरफ से एक रैप ऑन द नकल्स जैसे कहते हैं कि मोदी जी को सीख दे रहे हैं। उसी तरह जब कमला हैरिस ने कल डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में कहा तो उनके अगर स्पीच आप सुने तो ये नहीं कहा कि भारत को करना चाहिए, उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों को करना चाहिए। ये तो एक जैसे कहते हैं ना कि मदरहुड एंड एप्पल पाई, मतलब कि सारे मुल्क में डेमोक्रेटिक वैल्यूज जरूर होने चाहिए। ये अमेरिका का रिटन प्रिंसिपल है जब फॉरेन अफेयर्स के बारे में कि हर मुल्क में डेमोक्रेसी आनी चाहिए। भारत नहीं कहता ये, भारत ये कहता है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट कीजिए। हम तो नहीं कहते ना जाके कि बर्मा में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये बर्मा का लुकआउट है, चाहे वो करना म्यांमार का लुकआउट है, वो चाहे करे या ना करे, लेकिन ये अमेरिका की पॉलिसी है। इसलिए अमेरिका की पॉलिसी के तहत एक वाइस प्रेसिडेंट को जरूर ये कहना होता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज होनी चाहिए, चाहे वो जापानीज प्राइम मिनिस्टर से बात करे या अफ्रीकन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से बात करे, वो जरूर ये कहेंगी कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज। खैर, अब जब कमला हैरिस ने ट्वीट कर दिया तो शायद ऑपोजिशन, भारत के ऑपोजिशन पार्टीज थोड़ा शांत हो जाएंगे और जो कुछ ट्रबल मेकर्स हैं उनको रिलीफ मिल जाएगा इस मामले में। सुशांत सरीन, आपको लगता है भारत में ऑपोजिशन कभी शांत होगा? क्या इसके भी कई मायने निकाले जाएंगे कि ये डेमोक्रेसी की बात क्यों कही, कैसे कही? लोग ये क्यों नहीं सोचते कि ये जो डेमोक्रेसी की बात है शायद अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो नेबरहुड में है उनके बारे में ये है? ये हर वक्त इनको ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी को बताया जा रहा है? भाविका, एक तो मैं होप ये करता हूँ कि भारत की जो ऑपोजिशन है वो जरूर शोर मचाती रहे। अच्छा लगता है, हम सबका काम इसी से चलता है और खासतौर पर पत्रकारों का तो काम इसी से चलता है। तो और मैं नहीं चाहता कि वो संतुष्ट हो जाए और चुप करके बैठे, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि जितना ज्यादा शोर मचाया जाए उतना अच्छा है। लेकिन थोड़ी अकल वाला शोर मचा ले तो बेहतर रहता है, तो उससे चीजें बेहतर हो जाती हैं देश के अंदर। लेकिन वो एक अलग बहस है। दूसरी चीज ये है कि देखिए, स्मिता की बात ठीक है कि अक्सर हमारे को ऐसे लगता है कि हमारे को कोई नसीहत दी जा रही है, और फ्रैंकली स्पीकिंग जहां तक डेमोक्रेसी का सवाल है, कोई भी परफेक्ट डेमोक्रेसी दुनिया में नहीं है। अगर अमेरिका कोई हमारी तरफ अंदेशा या कोई उंगली उठाना चाहता है तो 10 उंगलियां अमेरिका के ऊपर भी उठ सकती हैं कि वहां पर जो डेमोक्रेसी का हाल है, वहां पर जिस तरीके के चुनाव होते हैं, चुनावों में जो धांधली होती है, उसके ऊपर जो आरोप लगते हैं, या फिर वहां पर जो पैसे का इस्तेमाल होता है और कोई मध्यवर्गीय या उससे नीचे तबके का आदमी उठ करके नहीं आ सकता, ये सारी अपॉर्चुनिटीज भारत में है। भारत में जितने लोगों को आपने एक हिस्सेदारी दी है डेमोक्रेसी में, अमेरिका में तो नहीं दी। आप तो यहाँ पर रिजर्वेशन भी करते हैं सीटों के लिए, तमाम ये चीजें करते हैं, पहली बात। दूसरी चीज ये कि भारत में जरूर बहुत जगहों पे छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जिसको कोई भी अक्लमंद आदमी अप्रूव नहीं कर सकता, और वो हमारे को कोशिश ये करते रहनी चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं नहीं हो। लेकिन क्या ये अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, तमाम दुनिया के और कोनों में नहीं होती? और अगर अमेरिका बहादुर ये करता है कि भाई हमारे को नसीहत देने की कोशिश करता है, तो 50 चीजें हम भी वहां पर रेस कर सकते हैं कि भाई जो आपके रंग भेद की नीतियां हैं उसमें आप बेहतरी लेके आए, जो आपके यहाँ पर लोगों का कत्लेआम होता है सड़कों पे उसको आप प्लीज बेहतर करें, जो आपके यहाँ पर वाइट सुप्रीमेसिस्ट का जोर है वो भी आप बेहतर करें। मेरे ख्याल ये बेमानी सी बात होती है और अन्य बिल्कुल बेमानी सी बहस है ये। और ये जो शोर है पिछले 7 सालों में शायद ज्यादा श्रील हुआ है, लेकिन आपने सही कहा कि शायद स्तर अगर ऑपोजिशन का बढ़ जाए तो कुछ मुद्दों की बात हो सके तो बेहतर होगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री ऑफिशियल टाइम के हिसाब से शायद व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं। पिछले 30 सेकंड में उनको वहां पहुंचना था, ऐसा हमें बताया जा रहा है, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी कॉर्डन की वजह से मीडिया को थोड़ा दूर रखा गया है। हम विजुअल्स ले लेंगे वॉशिंगटन से, जो लॉन्स हैं व्हाइट हाउस के सामने जहां हमारे सहयोगी सुशांत सिन्हा जी खड़े हैं। तो थोड़ी देर में हमें वो व्हाइट हाउस नजर आ रहा है आपको अपने स्क्रीन पर। और सुशांत जी के पास चलती हूं। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल।
नाविका, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां पर पहुंच रहा है, उसकी तस्वीर आप देख रही होंगी। ये व्हाइट हाउस थे, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत पर। प्रधानमंत्री का काफिला अब जो बाइडेन से मुलाकात करने के लिए यहां पर पहुंचा, और जो दूसरी गाड़ी आप देख रही हैं जो अभी क्रॉस कर रही है, वो उसमें नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत पर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं उस ऐतिहासिक मुलाकात के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच होनी है। पहली मुलाकात बतौर राष्ट्रपति जो बाइडेन की भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और यहाँ पर लोग जो हैं वो खड़े होकर अपने अपने कैमरा से जो एक झलक दिख जाए नरेंद्र मोदी जी की, उनके काफिले की, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। मोबाइल्स यहाँ पर लगातार निकली हुई हैं और हर कोई बस एक झलक पा लेना चाहता है कि नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे। अगर ये तस्वीर गोपाल आप दिखाएं, सॉरी, लोगों का जो उत्साह है ये भी थोड़ा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ नाविका जी। अगर तस्वीर आप देखेंगे, पीएम वहाँ पहुँच चुके हैं, गाड़ियाँ अब अंदर चली गई हैं व्हाइट हाउस के, और प्रधानमंत्री की गाड़ी अब बस अंदर दाखिल हुई है। लेकिन साथ ही अगर आप ये देखें कि लोग जो हैं वो सब ये इतनी दूर से यहाँ से इतनी दूर से मोबाइल में आए मोदी जी नहीं दिखे, लेकिन उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों आदमी यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि वो एक सपना था कि मोदी जी को एक बार देख के मिले। अनफॉर्चुनेटली वो प्रोटोकॉल के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से वो संभव नहीं हो पाया। फिर भी वी एडोर मोदी जी, वी लव मोदी जी। क्या इसकी वजह क्या है? क्यों, व्हाई डू यू लव मोदी जी? इसमें उनका एक ही मेन वजह है कि जो डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा है, प्लस उनका एक स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, जो आज तक किसी ने नहीं बोला था। जितनी भी हमारे स्क्रीन पर तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी गाड़ी से उतरे हैं और व्हाइट हाउस के अंदर दाखिल हो गए हैं। गाड़ी पोर्च पर आई और वहां सीधी तस्वीरें इस वक्त हमारे स्क्रीन पर हैं। बस हल्की सी झलक पीछे से दिखी। मोदी जी अपनी गाड़ी से उतरे और सीधा व्हाइट हाउस के अंदर दाखिल हो गए हैं। अब हम देख रहे हैं इंडियन डेलीगेशन और अमेरिकन डेलीगेशन। अभी जयशंकर जी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, एम्बेसडर टू यूएस तरनजीत सिंह जी, हर्ष श्रृंगला जी, पूरी डेलीगेशन अमेरिकी और भारतीय डेलीगेशन अब शामिल हो रही है अंदर। और अब दरवाजा व्हाइट हाउस का बंद हो गया है और मीटिंग कहा जाता है, मीटिंग इज अंडरवे, द डोर हैज क्लोज्ड। सारी डेलीगेशन अंदर चली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जयशंकर जी थे, फॉरेन मिनिस्टर, और हर्ष श्रृंगला जी, फॉरेन सेक्रेटरी, तरनजीत सिंह संधू, एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स, सारे एक साथ शामिल थे। वापस चलते हैं सुशांत के पास। और सुशांत, मोदी इट हैज बिकम सिनोनिमस। जब भी मोदी जी अमेरिका जाते हैं तो वहां मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। बहुत से इंडियन है जो H1 वीजा पे है और 15-15, 18-18 साल से H1 पे ही है। उनके लिए आप कुछ करें, उनको 15 साल से ऊपर जो है यहाँ पे H1 पे काम कर रहे हैं। तो नाविका जी, ये सेंटिमेंट भी है, लोगों के मुद्दे भी हैं और लोगों की अपनी चर्चाएं भी हैं कि उन्हें जो है ये लगता है कि उनके जो इश्यूज़ हैं वो उठाने चाहिए। कुछ लोगों को वीज़ा की बात लग रही है और मुझे लगता है ऐसी कोई चीज़ें होंगी जो चर्चा में आ सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए तस्वीर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस पहुँच चुके हैं और अब जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच मुलाकात जो है वो बस अब शुरू होने वाली है। जी बिल्कुल सुशांत, मैं आऊंगी आपके पास दोबारा, लेकिन इस वक्त प्रकाश शाह डेमोक्रेट लीडर हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ न्यूयॉर्क से। प्रकाश शाह जी, भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे रहे हैं कई सालों में और बहुत आगे बढ़ी है दोस्ती। ट्रंप और मोदी की हमने जिस तरह से ह्यूस्टन में देखा था, हाउडी मोदी, फिर मोटेरा स्टेडियम में दोनों प्रधानमंत्री, उससे पहले ओबामा के साथ। आपसे जानना चाहते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और मोदी जी के साथ क्या केमिस्ट्री रहेगी और क्या कुछ साझा मुद्दे टेररिज्म को लेकर इन पर सहमति बनने की कोई आपको सूरत नजर आ रही है? मेरे हिसाब से मोदी और बाइडेन की केमिस्ट्री
सबसे बढ़ जाएगी, ट्रम्प से भी बढ़ जाएगी और ओबामा से भी बढ़ जाएगी, क्योंकि सिचुएशन बदल चुकी है। हिंदुस्तान की सिचुएशन बदल चुकी है, अमेरिका का सिचुएशन बदल चुकी है, चाइना की सिचुएशन बदल चुकी है। तो इस हिसाब से भारत का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी बात यह है कि पहले से मोदी की डॉक्ट्रिन यही रही है कि टेररिज्म एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है, तो अभी दुनिया इसका स्वीकार कर रही है। सारी दुनिया में यही बात अभी आ रही है कि टेररिज्म सिर्फ भारत का मामला नहीं है, सारी दुनिया का मामला है। तो इस सब बात को हम देख के तो फिर साफ साफ हो जाता है कि टेररिज्म के बारे में हो, कोविड के बारे में हो, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बारे में हो, मिलिट्री सुपीरियरिटी के बारे में हो, सब के बारे में हिंदुस्तान का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। और ये तो बहुत बढ़ेगा, अभी तो इतना बढ़ जाएगा कि हिंदुस्तान दुनिया की 3 महाशक्तियों में से एक हो जाएगा। और इसके होने से हिंदुस्तान का वर्चस्व, हिंदुस्तान की भाषा, हिंदुस्तान का जो कुछ भी कहना है उसको दुनिया कान खोल के सुनेगी। ये समय आ रहा है और भी आता रहेगा। और इस हिसाब से मोदी बाइडेन की केमिस्ट्री एकदम ज महत्वपूर्ण बन जाती है और वो बनती रहेगी। शाजिया इल्मी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से हैं। और शाजिया इल्मी जी, मेरे ख्याल से जो बाइडेन के साथ और क्वाड के साथ जो मीटिंग्स आज होने वाली हैं, वहाँ पर जितनी नर्वसनेस होगी हिंदुस्तान को, भारत को, कि कितनी चीज़ों पर सहमति बनती है, जॉइंट स्टेटमेंट में क्या लैंग्वेज रहेगी, इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और फॉरेन ऑफिस के ऊपर प्रेशर होगा एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट का, क्योंकि भारत में एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं। और ख़ास करके हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि हमारी ऑपोजिशन हर चीज़ का जायज़ा लेती है कि कमला हैरिस से मिले थे, बालकनी में गए थे, पर 5 मिनट में बाहर आ गए। कमला हैरिस ने ट्वीट नहीं किया तो शायद वो केमिस्ट्री जो होनी चाहिए थी नहीं हुई। बाइडेन जी बाहर तक नहीं आए मोदी जी को लेने तो शायद केमिस्ट्री नहीं अच्छी हुई। तो मेरे ख्याल से अंदर जो बातें होंगी उनका इल्म जिन्हें नहीं है, वो इन चीज़ों पर, बॉडी लैंग्वेज पर अपनी एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं। आपको लगता है कि सरकार पर इस वक्त प्रेशर होगा एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट का, खास करके क्योंकि ये पहली मीटिंग है जो बाइडेन से फेस टू फेस, और ये मीटिंग उस वक्त हो रही है जब हमने पूरी इस इलाके में पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस, बाइडेन ने ट्वीट कर दिया तो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट की जो हम बात कर रहे थे, सबसे पहले ट्वीट आ चुका है प्रेसिडेंट जो बाइडेन का, और उन्होंने कहा है, दिस मॉर्निंग आई एम होस्टिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द व्हाइट हाउस फॉर अ बायलैटरल मीटिंग। आई लुक फॉरवर्ड टू स्ट्रेंथनिंग द डीप टाइज बिटवीन आवर 2 countries, वर्किंग टू uphold a free and open Indo-Pacific and tackling everything from COVID-19 to climate change। कहीं ना कहीं टेरर मिसिंग है इसमें। शाजिया इल्मी, आपको लगता है कि ये एक मुद्दा रहेगा जिस पर डिबेट भारत में कम से कम बढ़ेगी? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर हमेशा से उम्मीदें रही हैं और बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हमेशा उन एक्सपेक्टेशंस को ना सिर्फ पूरा किया है उम्मीदों को, लेकिन उसको एक्सीड किया है, उससे आगे गए हैं। और ये हमने हर एक इंटरनेशनल फोरम में देखा है। और लगातार आप देख रहे हैं, और सिर्फ एक बॉडी लैंग्वेज या फिर सिर्फ स्पेसिफिकली अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन भी देखें तो बहुत ही स्पेसिफिकली अगर हम उसको देखें तो चाहे SCO हो या फिर सार्क में देखिए कैसे मीटिंग कैंसिल हुई, यार आप देखिए किस तरह से अभी आप बता रही हैं कि ट्वीट आया है, लेकिन कल ही आप देखिए कमला हैरिस के साथ जो मीटिंग हुई है तो खास तौर से बाकायदा पाकिस्तान का नाम लिया गया, टेरर ग्रुप्स का नाम लिया गया, मॉनिटरिंग की बात की गई। तो मतलब एक बहुत ही स्पेसिफिकली एक भाषा का इस्तेमाल किया गया है और प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत ही स्पेसिफिकली भाषा का इस्तेमाल करके इस खित्ते में और इस सरजमी की अफगानिस्तान की उसको किसी तरह से टेररिज्म के कामों के लिए ना इस्तेमाल होने दिया जाना चाहिए। जो भी सरकार बने वो इंक्लूसिव सरकार हो और उसमें सब सारे स्टेक होल्डर्स हों
और वो आज के माहौल के हिसाब से जो मापदंड है उसके हिसाब से उन पैरामीटर्स के हिसाब से साझी हो, सही हो। तो ये सारी जो मूल्य हैं ये खरे उतरते हैं वर्ल्ड एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, यूनाइटेड नेशंस के वैल्यू के हिसाब से और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के हिसाब से, और इन्हीं सब चीज़ों की बात की है। तो कल भी बहुत ही सौम्य और सभ्य शांत तरीके से बहुत सारी बातों की चर्चा हुई और एक दोस्ताना तरीके से बात हुई, और जहाँ तक एक कंफर्ट फैक्टर था वो हमने देखा कमला हैरिस और प्रधानमंत्री में, और जो बाइडेन से पहले भी बहुत सारी मुलाकातें रही हैं। स्मिता जी और सुशांत जी से क्विक रिएक्शंस लूंगी। स्मिता, कमला हैरिस ने जो आज ट्वीट किया उसमें भी पैंडेमिक, कोविड-19 और क्लाइमेट चेंज का मेंशन है और डेमोक्रेसी का, और बाइडेन का भी जो ट्वीट है उसमें क्लाइमेट चेंज और कोविड-19 का। टेरर का शब्द अभी उनके ट्वीट से नहीं आया है। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने जरूर कहा कि इस मुद्दे पर बातचीत हुई, पर वहां से ऐसा कोई ट्वीट नहीं आया। इसको आप कैसे देखती हैं? नाविका, उससे पहले मैं आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट कि जब प्रधानमंत्री अंदर गए तो आई एम श्योर कि अब ये ट्विटर पर, फेसबुक पर जरूर उठेगा कि जब प्रधानमंत्री ट्रंप से मिलने गए थे तो ट्रंप बाहर आए थे, गले मिले थे और म्यूजिक बजा था, वहां पे गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह हुआ था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ विजिट्स, एक बायलैटरल विजिट होता है, वर्किंग विजिट होता है, एक स्टेट लेवल विजिट होता है। ये स्टेट लेवल विजिट नहीं है जहां पर बैंक्वेट हो, जहां पर राष्ट्रगान बजे, जहां पर गार्ड ऑफ ऑनर होता है। ये बायलैटरल विजिट है, वर्किंग विजिट है, इसलिए पूरा टॉप हैवी टीम भी साथ में गया हुआ है। इट इज नॉट अबाउट पॉम्प एंड पैजेंट्री, दिस इज अबाउट वर्किंग। मतलब कि आप टॉपिक्स पर बात करेंगे और इट्स एब्सोल्युटली फोकस्ड ऑन दैट। आपका सवाल था कि किस किस बात पर चर्चा होगी और टेरर क्यों नहीं था इसमें। देखिए, कहने को तो वो टेक्नोलॉजी इश्यूज, आर्थिक मसलों पर सहयोग, ट्रेड टेबल पे होगा, क्लाइमेट इश्यूज, ये सब होंगी बातें, और हो सकता है कि अमेरिका की प्रायोरिटीज ये हो। रेडिकलिज्म, एक्सट्रीमिज्म वगैरह भारत की प्रायोरिटी इश्यूज है। और जैसे कि सुशांत ने कहा कि बाइडेन जो है वो थोड़े से टची हैं इस टॉपिक पे, अफगानिस्तान का स्पेसिफिक मेंशन करना या पाकिस्तान का मेंशन करना, और शायद भारत को भी हर इशू को सिर्फ आफपाक के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। जब ये कहते हैं कि वर्ल्ड इश्यूज पर या वर्ल्ड पीस पर बात होगी या फिर एशिया पैसिफिक पे बात होगी, तो जाहिर सी बात है एशिया पैसिफिक की बात करना का उसका मतलब है चाइना की बात करना, और अगर चाइना के बारे में बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान भी बात करेंगे, और अगर पाकिस्तान के बारे में बात करें तो अफगानिस्तान भी उठेगा इसमें। तो आप कह रही है बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। सुशांत जी, सुशांत के पास जाना चाहती हूँ, फ्रॉम वन सुशांत टू अनदर, बट सुशांत सरीन, आपसे बस 30 सेकंड्स में ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप इत्तेफाक रखते हैं स्मिता की बात से, क्योंकि ये तो ऑपोजिशन में जरूर मुद्दा उठेगा कि ट्वीट में टेरर का मेंशन नहीं, इसलिए भारत विफल है, बाइडेन बाहर नहीं आए बरामदे तक तो इसलिए विफल है ये विजिट। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, स्मिता की बात बिल्कुल ठीक है कि वर्किंग विजिट है, स्टेट विजिट नहीं है, और इसलिए वो प्रोटोकॉल्स उसके कंप्लीटली डिफरेंट हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी चीज, देखिए, एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ कूटनीति नहीं है, ये राजनीति भी है, और हर देश अपनी प्राथमिकता को आगे रखेगा। मैं मानता हूं कि जब भारत की तरफ से कोई ट्वीट आएगा या किसी भी जिम्मेदार शख्स का कोई ट्वीट आएगा तो उसमें वो जरूर ये कहेंगे कि जी हमने तो इस पे भी बात हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा मुद्दे उठाने की जरूरत है। ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि मेज पर बैठकर क्या बातें होती हैं और वो फिर उसका क्या दिशा निर्देशन क्या होता है, वहां से आप क्या संकेत लेकर आते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि ये बायलैटरल मीटिंग के बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट निकलेगी उसमें क्या क्या चर्चाएं और क्या क्या इश्यूज शामिल होंगे। सुशांत सिन्हा के पास चलते हैं। सुशांत जी, दौर शुरू हो गया इंतजार का कि अंदर किस तरह से मीटिंग चलेगी। हमें बताया जा रहा है कि 1 घंटे की मीटिंग है, फिर 2 घंटे का ब्रेक है और फिर 2 घंटे बाद 11:30 रात के यहाँ पर जो होंगे तब क्वाड की मीटिंग है, फेस टू फेस, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स रहेंगे। तो हैवी एजेंडा है आगे।
आपको क्या लगता है, टेरर का मेंशन होगा और बाइडेन बाहर नहीं आए, आपको लगता है कि भारत में इस इशू पर चर्चा होगी? देखिए, वो चर्चा तो ज़रूर होगी, क्योंकि अभी शाम 5 बजे जब मैं राष्ट्रवाद का शो कर रहा था तो उसमें चर्चा ये हो रही थी कि कमला हैरिस ने मीटिंग में जब ये बोल दिया कि पाकिस्तान का जिक्र उन्होंने सुमोटो किया, लेकिन उन्होंने ट्वीट नहीं किया, तो इस पर चर्चा हो रही थी कि वाइस प्रेसिडेंट बोलती क्या है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि ट्वीट क्यों नहीं किया। और अब प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया है लेकिन वो बाहर नहीं आए, अब इसको लेकर चर्चा होगी। तो इस तरीके की चीज़ें चलेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा कि बातचीत में क्या निकल कर आता है, वो तस्वीर क्या होती है, ये देखने वाली बात दिलचस्प होगी। क्योंकि जो क्वाड की आप मीटिंग की बात कर रही हैं, उसमें जो हर राष्ट्र प्रमुख हैं उनको एक एक सेशन भी करना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सेशन है वो डिजिटल सिक्योरिटी पर है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए कल जब हमारी बात हो रही थी विदेश मंत्रालय के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के वापसी का जो कार्यक्रम है, अमूमन क्या होता है, वो एक एक मिनट फिक्स होता है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और इतने बजे यहाँ से न्यूयॉर्क निकल जाएंगे। लेकिन इस दौरे में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रही है। पीएम चूंकि एक कोरोना काल के संकट के इतने लंबे वक्त के बाद बाहर आए और सबसे इन पर्सन मिल रहे हैं, तो कई बार इस पूरे दौरे में शेड्यूल कई बार ऊपर नीचे हुआ है। तो यहाँ भी जब मुलाकात होगी, जब जो बाइडेन से पहली मुलाकात है, उसके बाद क्वाड का सेशन है, तो विदेश मंत्रालय जो है ये मान के चल रहा है कि चीज़ें जो हैं वो आगे जाएंगी और वक्त लगेगा। जी बिल्कुल, वक्त लगेगा और वक्त पर हम आपके पास आते रहेंगे। सुशांत जी, आप बने रहिए, अपनी नजर और अपने खुफिया सोर्सेस को बस पता लगाते रहें कि क्या बातचीत अंदर चल रही है, और सबसे पहली खबरें, अंदर की खबरें टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों तक लाते रहें। लेती हूं आज दर्शकों से इस वक्त इजाजत, और अपने मेहमानों से भी मैं लेती हूं इजाजत। शो खत्म करने का वक्त आ गया है, लेकिन सुशांत सिन्हा की नजरें गड़ी हुई हैं और वो पाठशाला लेकर आएंगे, और आज न्यूज़ की पाठशाला में आपको बताएंगे कि क्वाड और जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या रिजल्ट निकल के आने वाले हैं। 1 घंटे की मीटिंग है, 9:30 तक सब बाहर आएंगे और हम नजर लगाए रखेंगे आप तक सबसे पहली खबर लाने के लिए। लेती हूं आपसे इजाजत, नमस्कार। आज सवाल पब्लिका पर बस इतना ही, पर जाइएगा कहीं मत, क्योंकि सुशांत सिन्हा वॉशिंगटन से दोबारा जुड़ने वाले हैं आपके साथ न्यूज़ की पाठशाला।